वहीं छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान जारी है। शाम 6 बजे तक लगभग 2,51,460 वैक्सीन डोज लगे हैं। रायगढ़ में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी है 72,020, रायपुर में 32,428, राजनांदगांव में 17,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई हैं। तो छत्तीसगढ़ ने भी स्पीड अब धीरे धीरे पकड़ी है। 2.5 लाख के आसपास वैक्सीन लगी है। रायगढ़ अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं क्योंकि यहाँ भी तेजी से मामले बढ़े थे। 72,000 के आसपास टीके रायगढ़ में भी लगे हैं और यही स्पीड कायम रखने की कोशिश भी करनी है। तो छत्तीसगढ़ भी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 2.5 लाख टीके एक दिन में लगा दिए हैं और इस स्पीड को कायम रखना होगा ताकि जल्द से जल्द प्रदेश में पहला डोज सभी नागरिकों को लग जाए और उसके बाद दूसरा डोज भी जल्द से जल्द उसकी भी वैक्सीन जो है वो आम लोगों को मिल जाए। तो रायगढ़ में 72,000 के आसपास टीके लगे। रायपुर में ये संख्या 32,428 रही। इसके अलावा राजनांदगांव में कम टीके लगे, 17,000 के आसपास ही आज वैक्सीन लगी हैं। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों में। 2.5 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंचना ये अपने आप में बड़ी बात है। सरकार को अगर वैक्सीन सरकार के पास उपलब्ध है तो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र बढ़ाकर इसको और स्पीड देनी चाहिए और कम से कम 5 लाख के आसपास इसको ले जाना चाहिए क्योंकि सरकार ये कहती थी कि हम 4 लाख टीके एक दिन में लगा सकते हैं अगर हमें पर्याप्त वैक्सीन मिले। तो सरकार को फिलहाल ये ध्यान देना होगा कि अपने केंद्र भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए ताकि जब वैक्सीन आए तो उसको तुरंत लगा दिया जाए, उसमें किसी तरह का डिले ना हो। रफ्तार लगातार बनी हुई है फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी 2.5 लाख के आसपास अब ये पहुंच गई है और फिलहाल अच्छी बात यह है कि लोगों में भी जागरूकता देखने को मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ रहे हैं। आदित्य नामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, छत्तीसगढ़ में भी अब वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ी है, 2.5 लाख के आसपास ये पहुंच गई है, लेकिन रायपुर से ज़्यादा रायगढ़ में वैक्सीन लगी है। ये अपने आप में दिखाता है कि रायगढ़ के लोग शायद रायपुर से ज़्यादा जागरूक हैं इस वक्त। देखिए, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें कोविड-19 के वैक्सीनेशन के परिप्रेक्ष्य में तो छत्तीसगढ़ में 25% आबादी का वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन 25% की आबादी तक पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर है। पिछले 5 दिनों में लगभग 7 लाख से ज़्यादा लगभग 7,71,000 लोगों को जो है वो कोविड का टीकाकरण हुआ है, वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 5 दिनों में। और संक्रमण दर में गिरावट भी आई है, लगभग 1.1 के आसपास है, 1.1 1.2 के बीच में वेरी कर रहा है। और तीसरा अगर बड़ी बात करें तो लगभग 9,72,000 लोगों ने अभी तक कोरोना को मात दी है। रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ का 98% पहुंच गया है। इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, शुरू में वैक्सीनेशन को लेकर जो भ्रांतियां थी उसके चलते वैक्सीनेशन कार्यक्रम में जो 21 जून से शुरू किया गया, थोड़ा सा शुरू में ढिलाई नजर आ रही थी। शुरू में लोग थोड़ा सा कतरा रहे थे। 85,000 86,000 के आसपास पहले दिन जो है वो वैक्सीनेशन हुआ था, लेकिन उसके बाद खुद प्रमुख सचिव स्वास्थ्य बहुत ज्यादा इसके लिए नाराज हुए सभी कलेक्टरों के ऊपर और उन्होंने इतना तक कह दिया क्या इच्छा शक्ति हमारी खत्म हो गई अब काम करने की। उसके बाद मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया और जिस तेजी के साथ अब हो रहा है, पिछले 5 दिनों में अगर लगभग 8 लाख लोगों को, 7.25 लाख लोगों को वैक्सीनेशन हुआ, मतलब अब जो है वो और तेजी से वैक्सीनेशन बढ़ेगा। अब तो नगर निगम इलाकों में भी पार्षदों ने, किसी पार्षद ने गिफ्ट हैम्पर शुरू कर दिया, किसी पार्षद ने इनाम प्रतियोगिता शुरू कर दी कि आप वैक्सीनेशन कराइए और इनाम लेकर जाइए। तो देखिए, लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने की हर वो मुमकिन कोशिश सरकार कर रही है। सरकार के जो अंग हैं, नगर निगम हो चाहे जिला प्रशासन, ये सभी कर रहे हैं ताकि टीकाकरण अधिक से अधिक संख्या में हो। रायगढ़ की देखिए कहानी ये है कि रायगढ़ जो है, रायगढ़ में अधिकतर जो लोग हैं वो जिंदल है वहां पर फैक्ट्री, और बाहर के लोग बहुत ज्यादा हैं रायगढ़ में जो रहने वाले। तो बाहर के लोगों में वैसे भी देखिए, चूंकि एजुकेशन का भी बहुत फर्क पड़ता है, रायगढ़ में अधिकतर जो आबादी है वो प्लांट के कारण बाहर से आए हुए लोग हैं। तो ज्यादा वो कोविड-19 के वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा उनमें उत्सुकता है, ज्यादा जनजागृति है। अगर उनकी हम बात करें, रायपुर में कई ग्रामीण इलाके भी हैं जहां पर शुरू में भ्रांतियां चल रही थी, टीका आप लगाएंगे तो आपकी मौत हो जाएगी, टीका लगाएंगे तो आपको तबियत खराब हो जाएगी। ये सब चीजों को धीरे धीरे सरकार दूर कर रही है। उम्मीद ये है कि आने वाले समय में रायपुर की भी तेज गति आपको दिखाई दे। फिलहाल रायगढ़ बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाहर के लोग सबसे ज्यादा है रायगढ़ में और उन लोगों की तुलना ग्रामीण इलाकों से नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी धीरे धीरे अगर मैं बात करूं, बाकी जिलों में भी कोविड-19 का वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। हर जनप्रतिनिधि की जवाबदारी की अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जागृत करे और टीकाकरण केंद्र लेकर आए।
और एक बार अपडेट कर दें दर्शकों को, शाम 6 बजे तक की डिटेल्स भी आ गई हैं। 2,80,000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया है। रायगढ़ में ये आंकड़ा लगभग 82,000 के आसपास पहुंच गया है। आदित्य, लेकिन सरकार ये शिकायत कर रही थी लगातार कि हमारे पास पर्याप्त डोज नहीं आ रहे हैं। अगले कुछ दिन की डिटेल साफ हो पाई है कि क्या ये जो 2.5-3 लाख की रफ्तार है ये बनी रह पाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर? उतनी डोज उपलब्ध हैं फिलहाल, और केंद्र सरकार से कितनी डोज प्रतिदिन के हिसाब से मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए अभी तक जो मेरे पास डेटा है लोकेन जी, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी वैक्सीनेशन जो है काफ़ी काफ़ी वैक्सीनेशन की जो है डोज वो काफ़ी है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लगभग सरकार के पास अभी 15 लाख के आसपास 14 से 15 लाख की डोज अभी है। तो अभी वैक्सीनेशन कार्यक्रम थमेगा या वैक्सीनेशन कार्यक्रम धीरे होगा ऐसा लगता नहीं। 21 लाख के आसपास उस समय था, अभी लगभग 7.5 लाख के आसपास लग चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि लगभग 14 लाख के आसपास वैक्सीन अभी है छत्तीसगढ़ में, दिक्कत नहीं है। और आने वाले समय में ये भी बात की गई कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ते जाएगा आंकड़े, क्योंकि ये डे टू डे बेसिस पे कोविन ऐप में अपडेट हो रही चीज़ें, जैसे ही वहाँ से ये लगेगा कि यहाँ वैक्सीन कम हो रही है, अपने आप वहाँ से वैक्सीन आ जाएगा। वैक्सीन का कहीं टोटा नजर नहीं आएगा, ये उम्मीद है। और उम्मीद ये भी है कि केंद्र सरकार तो वैक्सीन भेज रही है, पर्याप्त वैक्सीन भी है, लेकिन जो वैक्सीन लगाने में जो और वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में जो थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, उसको अगर हम और बेहतर करेंगे तो स्थिति शायद आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की और बेहतर बिल्कुल, अब अपने संसाधनों का और ज्यादा इस्तेमाल करना होगा सरकार को। आप बने रहिए आदित्य, आपके पास हम वापस लौटेंगे। 2.5 लाख के आसपास हम पहुंचे, अब इसको और बढ़ाना है।